जाओ हुओ ये देखकर हैरान रह गई कि उसके मालिक के दिए रेफ्रिजरेटर के अंदर एक खूबसूरत औरत छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही औरत जागी, हथियारों का एक ग्रुप आ गया। वे वहां के तानाशाह टाइगर के आदमी थे और उन्होंने तुरंत जाओ हुओ को चेतावनी दी कि वह औरत को सौंप दे, नहीं तो वे जाओ हुओ और टाइगर को भी मार देंगे। औरत ने जाओ हुओ को अपनी हालत बताई। वो एक लिस्टेड कंपनी की CEO थी, लेकिन टाइगर ने उसे टारगेट किया था और उसे कंपनी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया था, नहीं तो वो उसके पड़ोसियों को खत्म कर देगा। जाओ हुओ के मालिक की ताकत को जानते हुए CEO उससे मदद मांगने आया था, लेकिन जाओ हुओ का मालिक पहले ही पीछे हट गया था और CEO से उसके स्टूडेंट को ढूंढने को कहा। CEO की सुरक्षा के लिए मालिक ने उसे जाओ हुओ टाउन पहुंचाने से पहले रेफ्रिजरेटर में छिपा दिया। हालत जानने के बाद जाओ हुओ ने CEO से कहा कि ज्यादा चिंता न करे, वह इसे संभाल लेगी। जाओ हुओ का कॉन्फिडेंट रवैया देखकर टाइगर के आदमियों ने तुरंत अपने सभी गुंडों को हमला करने का ऑर्डर दिया और जाओ हुओ को मारने का पक्का इरादा कर लिया। उसका पैर खिसक गया था, लेकिन इस बार उसने सच में गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि जाओ हुओ ग्रेट जिया डायनेस्टी का सबसे ताकतवर सिपाही था। हालांकि वह रिटायर हो चुका था, वह इन छोटी तारामिस को आसानी से संभाल सकता था और कुछ ही मिनटों में उन सबको जमीन पर गिरा सकता था। महिला CEO ने जाओ हुओ को कितना ताकतवर देखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे सही इंसान मिल गया है। लेकिन जाओ हुओ ने उसे बताया कि चीजें इतनी आसान नहीं थी। सच में जब वह महिला CEO के साथ घर लौटी तो उसके भाई ने भी टाइगर से निपटने और अपने पड़ोसी को बचाने के लिए एक टॉप नॉच महिला बॉडीगार्ड को हायर किया था। असल में महिला CEO का भाई और सौतेली माँ टाइगर के साथ मिलकर कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। महिला CEO को बॉडीगार्ड के साथ लौटते देखकर उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड को जाओ हुओ को भेजने का ऑर्डर दिया, लेकिन जाओ हुओ ने एक नजर में ही उनकी चाल समझ ली। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसने महिला CEO के परिवार को यह देखने दिया कि उनके घर में कोई अंदर का काम तो नहीं है। फिर जाओ हुओ ने बॉडीगार्ड की तलाशी ली और उसके पास कुछ मिला। इसे देखकर महिला CEO और उनके पिता हैरान रह गए।